नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के वर्धा के पास सड़क दुर्घटना में बीदर जिले के करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल। अपने घरों को नो नोटिशन जोन बनाए, शक्तिराज भाईजी ने कहा। कंडक्टर हमला मामला तनाव कम करने के लिए कर्नाटका महाराष्ट्र से करेगा बातचीत। एचडी कुमारस्वामी ने पत्रबाजी की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना। असामाजिक तत्व गुंडागर्दी के बहाने भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेब्बालकर का आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के वर्धा बाईपास के पास ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर के बीच हुई टक्कर में बीदर जिले के करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। वे कुंभ मेला खत्म करके बीदर लौट रहे थे। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर और बीदर भावसार क्षत्रिय समाज के नेताओं ने जिलाधिकारी से अपील की है कि उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाए और उन्हें सुरक्षित बीदर तक पहुंचाने में मदद की जाए। इस अवसर पर बीदर भावसार क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष संजू घणाटे, कार्यकर्ता सत्यप्रकाश, प्रवीण सरियाणा, रमेश देवतराज, विवेक अंबुरे, राजू राजे, अशोक तांडले, जगदीश सरायणा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक प्रवक्ता बीके शक्तिराज भाईजी ने कहा है कि हमें अपने घर को नो एंगर जोन बनाना चाहिए। वह रविवार की शाम को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ने शहर के साई स्कूल परिसर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र पावन धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जीवन उत्सव प्रवचन श्रृंखला में अब समापन भाषण दिया। जैसा कि कहावत है, क्रोध अपना शत्रु है, शांति दूसरों की शत्रु है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा क्रोध हमें नष्ट कर सकता है। हम दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर लेने से तनावग्रस्त हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप कहे मैं यही करने जा रहा हूं, जैसा कि अन्ना बसवन्ना कहते थे, आपको दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए। हम अपनी प्लेट पर ध्यान दे बिना ही दूसरों की प्लेट पर पड़ी मक्खी को उठा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं कृपया कृपया कृपया। उन्होंने कहा कि इससे हमारा पूरा जीवन कठिन हो जाएगा। जब तक आत्मा हमारे शरीर में मौजूद है तब तक जीवन शक्ति बनी रहती है। जब तक हमें चेतना है, हमें हमारे नाम से पुकारा जाता है। जब तक आत्मा शरीर में रहे तब तक परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें प्रतिदिन अपने लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना चाहिए तथा कम से कम 21 दिनों के लिए ब्रह्म कुमारी केंद्रों पर जाकर अपनी आत्मा को ज्ञान की शक्ति से चार्ज करना चाहिए तथा इन सत्य का एहसास करना चाहिए कि हम वास्तव में परमात्मा की संतान हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका ने दोनों राज्यों के बीच तनाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 3 दिन पहले बेलगावी के निकट
बालेकुंडेरी में एक यात्री से कन्नड़ बोलने के लिए कहने पर मराठी भाषी लोगों के लिए एक समूह द्वारा केएसआरटीसी बस कंडक्टर पर किए गए हमले के बाद किया गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा संचालित बसों पर दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले जारी रहने के बावजूद कर्नाटक के कई मंत्री कंडक्टर महादेवप्पा हुक्केरी के समर्थन में खड़े हो गए हैं और उनके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज करने के लिए बेलगावी पुलिस की आलोचना की है। मंत्री रामलिंगा रेड्डी, लक्ष्मी हेब्बालकर, सतीश जारकीहोली और शिवराज टंगडगी ने पुलिस कार्यवाही की निंदा की है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि महाराष्ट्र से आग्रह किया गया है कि वह सीमावर्ती शहरों और कस्बों में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि बेलगावी में भाषण मुद्दों पर विवाद होते रहते हैं और हमें सावधानी से काम करना होगा। यह महाराष्ट्र पर भी लागू होता है, हमें इसे जारी नहीं रहने देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर हाल ही में हुए पत्थरबाजी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने पूछा कि क्या पत्थरों की बोरियां लेकर आए और पुलिस स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने संरक्षण दिया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे कानून तोड़ने वालों को खुश करने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। केंद्र द्वारा राज्य सरकार को धन के आवंटन पर जिसे राज्य सरकार अपर्याप्त बता रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि वित्तीय दिशा निर्देश 1952 में तैयार किए गए थे और यदि सुधार आवश्यक थे तो भाजपा सरकार को दोष देने के बजाय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पास उन्हें लागू करने के पर्याप्त अवसर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाकर अपना खजाना भर रही है और आम लोगों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने पूछा, वे दावा करते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन वे पानी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा रहे हैं, जबकि लोगों को अधिक कर चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या यही उनकी आर्थिक मजबूती की परिभाषा है? पिछले कुछ दिनों से मराठी भाषी लोगों के एक समूह द्वारा एनडब्ल्यूकेएसआरटीसी बस कंडक्टर पर मराठी में बात न करने पर हमला करने के मामले पर चुप्पी साधे रखने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने सोमवार को हमले की निंदा की। संयोग से यह हमला बालेकुंडरी में हुआ, जो हेब्बालकर के बेलगावी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, बेलगावी में उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने एनडब्ल्यूकेएसआरटीसी के कंडक्टर पर हमला बेहद निंदनीय है। सरकारी कर्मचारी पर हमला करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। पिछले महीने एक दुर्घटना के बाद अपने आवास पर आराम कर रही मंत्री ने सोमवार को कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेलगावी में भाषाई सद्भाव बढ़ रहा है, जिससे राज्य के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन यह निंदनीय है कि कुछ असामाजिक तत्व गुंडागर्दी के बहाने भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर उनसे 7 मार्च को जन हितैषी बजट पेश करने का आग्रह किया। भाजपा नेता ने कहा कि बजट राज्य के सामाजिक कल्याण के साथ साथ वित्तीय विवेक और वित्तीय विकास के आधार पर पेश किया जाना चाहिए। शिकारीपुरा से विधायक विजेंद्र ने अपने पत्र में कहा है कि हर सरकार ऋण लेती है, लेकिन इसे संपत्ति बनाने और विकास कार्यों के लिए लिया जाना चाहिए। विजेंद्र ने सीएम से कहा, अगर ऋण दूसरे उद्देश्यों के लिए लिया जाता है तो यह राज्य पर बोझ होगा। पिछले 2 सालों में कर्नाटक सरकार ने बहुत ज्यादा उधार लेकर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन किया है। अगर वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाता है तो यह राज्य की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखेगा। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य ने कांग्रेस सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उन्हें लागू करने में विफल रही। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता को न्याय कहां से मिलेगा? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हुई है और रेप के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि एक पुलिस कांस्टेबल को 17 वर्षीय एक बलात्कार पीड़ित लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता शिकायत दर्ज कराने आई थी और मदद दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
बोमनहल्ली पुलिस ने एक कांस्टेबल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बोमनहल्ली पीएस में कार्यरत कांस्टेबल अरुण और पीड़ित के दोस्त विकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की मां ने बोमनहल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माइको लेआउट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा को मैसूर के फुटबॉल मैदान पर विरोध प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दे दी है तथा इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का स्थान जेएसएस सर्किल से बदलकर महाराजा कॉलेज के पास फुटबॉल मैदान कर दिया गया। मैसूर के जेएसएस सर्किल पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जहां भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर मैसूर शहर के उदयगिरी पुलिस स्टेशन में हुए दंगों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैसूर चलो विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। सोमवार सुबह मैसूर में जेएसएस सर्किल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई तथा पुलिस किले में तब्दील हो गई। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, अपनी नई दिल्ली यात्रा की पूर्व संध्या पर जहां मंगलवार को उनके लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की संभावना है। सोमवार को उन्होंने खुद को एक कार्यकुशल व्यक्ति साबित कर दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजित होने वाले 86 कांग्रेस उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने हुए उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कमर कसने, अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भवन स्थापित करने में मदद करने और 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट से पुरस्कृत होने की सलाह दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के वर्धा के पास सड़क दुर्घटना में बीदर जिले के करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल। अपने घरों को नो नोटिशन जोन बनाए, शक्तिराज भाईजी ने कहा। कंडक्टर हमला मामला तनाव कम करने के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र से करेगा बातचीत। एचडी कुमारस्वामी ने पत्रबाजी की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना। असामाजिक तत्व गुंडागर्दी के बहाने भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेब्बालकर का आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।